Good morning, everyone. This is Dr. Sakshi Mittal. Welcomes you all to my YouTube channel. Thanks to all the subscribers for the warm acceptance. Let's begin different forms of novel. Today I will teach you Gothic novel and science fiction. Gothic novel. The word Gothic comes from the German tribe Goth. जो ये गॉथिक नॉवल का वर्ड गॉथिक है ये कहाँ से आया है? जर्मैनिक ट्राइब गॉथ से। ट्राइब क्या होती है? जैसे कबीला जाति होती है, ऐसे ही एक जाति थी जर्मनी की गॉथ, वहाँ से लिया गया है। एंड इट मीन्स बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ गॉथ्स। मीन्स टू से जो जो फीचर्स हमारी गॉथिक नॉवल के होंगे वो किससे रिजेंबल करेंगे? विद द जर्मैनिक ट्राइब ऑफ गॉथ से। The Goths were known for their mysterious medieval ways and rich architecture. जो ये जाति थी ये अपने रहस्यमयी वेश के लिए और रिच जो इनकी वास्तुकला थी उसके लिए जानी जाती थी। इनिशियली द गॉथिक नॉवल वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स यूनिक एलिमेंट्स। गॉथिक नॉवल जो होती है उसके कुछ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक हॉरर एंड सुपर नेचुरल सराउंडिंग्स। थोड़ी सी डरावनी होंगी और सराउंडिंग्स कैसी होंगी? सुपर नेचुरल। मीन्स टू से जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उनसे परे होंगी, अलौकिक होंगी। गॉथिक नॉवल इंक्लूड्स टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, डूम, डेथ, डिके, ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग्स विद घोस्ट एंड सो ऑन। क्या क्या मिलेगा आपको गॉथिक नॉवल में? टेरर, हॉरर, डरावनी लगेंगी, रहस्यमयी होंगी, सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई होंगी जैसे भूत, आत्मा, इन सब की बातें आपको उसके अंदर मिलेंगी। डूम, डेथ, डिके, विनाश होगा, किसी की डेथ हो जाएगी। ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, पुरानी पुरानी बिल्कुल डरा देने वाली बिल्डिंग्स होंगी। विद घोस्ट, उनके अंदर क्या होंगे? भूत। इन सच नॉवेल्स वी फाइंड मिस्टीरियस कासल्स। कासल्स मीन्स महल। मिस्टीरियस, रहस्य से भरे हुए, हमें ऐसे महल दिखाए जाएंगे जो कि रहस्य से भरे हुए हैं। विद डंजियंस, डंजियंस होती हैं काल कोठरियाँ। ओके, तो उन महलों में क्या होंगी? काल कोठरियाँ होंगी, नीचे तहखाने बने हुए होंगे। एंड डार्क एलीज, एलीज होती हैं गलियाँ, अंधेरों से भरी हुई गलियाँ होंगी। मूनलेस नाइट सीन्स, नाइट के सीन आपको कैसे दिखाए जाएंगे? विदाउट मूनलाइट, मूनलेस होंगे। हॉवलिंग साउंड्स, आपको डराने वाली गरजती हुई आवाज़ें सुनाई देंगी। एंड स्ट्रेंज हैपनिंग्स, अजीबोगरीब घटनाएं होंगी जैसे दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा है, खुल रहा है, देयर इज़ अ नो लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, स्ट्रेंज सी हैपनिंग्स हैं, इस तरह की जो है घटनाएं आपको गॉथिक नॉवल में देखने को मिलेंगी। एंड थिंग्स बियॉन्ड नेचुरल एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक, और सारी ऐसी बातें होंगी जिनको आप नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ नॉवल वॉज पॉपुलर इन 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरह की नॉवल कब पॉपुलर हुई हैं? 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में। Let's do the examples. Horace Walpole's famous novel The Castle of Otranto. हॉरेस वॉलपॉल की जो फेमस नॉवल है द कासल ऑफ ओटरेंटो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉथिक नॉवेल्स इन इंग्लिश। एंड रेडक्लिफ नॉवल द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो 1794 में आई थी ये नॉवल, वॉज अनदर वेरी फेमस गॉथिक नॉवल। ब्रैम स्टोकर्स नॉवल ड्रैकुला, नाम ही आपको बता रहा है कि गॉथिक नॉवल है ड्रैकुला। एंड एमिली ब्रॉन्टेज वुदरिंग हाइट्स आर ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ गॉथिक नॉवेल्स। नेक्स्ट, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन एज द नेम इंडिकेट, फिक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कहानी कैसे होगी? इमेजिनेशन बेस्ड होगी। और वर्ड साइंस अगर ऐड हो गया है तो आपकी इमेजिनेशन कैसी होगी? साइंटिफिक। Science fiction is a typical novel that is based on the scientific imagination. जो राइटर है, नॉवल को लिखने वाले जो नॉवलिस्ट हैं, उनकी जो कल्पना होगी वो किसके ऊपर आधारित होगी? साइंस के ऊपर, मीन्स टू से टेक्नोलॉजी के ऊपर। द राइटर इमेजिन्स हाउ द सोशल लाइफ विल डेवलप इन अ पीरियड इन फ्यूचर व्हेन साइंस वुड हैव मेड मोर एंड मोर प्रोग्रेस। जब हमारी साइंस जो है प्रोग्रेस करती जाएगी, एज वी नो कि डेली टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो राइटर क्या कल्पना करेगा कि जैसे जैसे साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, उसका सोशल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा।
Thus, it is based on imagining the scientific and technological advances of the future and major social or environmental changes as a result of it. Means to say, मतलब जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जाएंगी उसकी हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा. All these kind of the imagination will be done by the novelist in the science fiction. It may be, I'm using may here, pessimistic और depressive in nature. अब देखिए साइंस फिक्शन जो है वो पेसिमिस्टिक और डिप्रेसिव क्यों होगी? बिकॉज टोटल कंट्रोल ऑफ द कॉमन मैन बाय मशीन्स. जो ह्यूमन बीइंग होंगे, कॉमन मैन होंगे, उनके ऊपर कौन कंट्रोल कर लेगा? मशीन्स. मशीन्स हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि हम मशीन्स के कंट्रोल में. और दोज डिक्टेटर्स हु कंट्रोल मशीन्स, या फिर हम उन डिक्टेटर्स के कंट्रोल में आ जाएंगे जो मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं. मीन्स टू से स्लेव बनते जाएंगे हम धीरे धीरे. डेट्स वाई जो नॉवल हैं वो नेचर में कैसी होती हैं? मेनली पेसिमिस्टिक और डिप्रेसिव होती हैं. बिकॉज हम किसके गुलाम बनते जाएंगे? टेक्नोलॉजी के, मशीन्स के, या फिर उन लोगों के. डिक्टेटर होते हैं आदेशक जो हमें अपने कंट्रोल में रखेंगे, जो मशीन्स को कंट्रोल में रख रहे हैं, तो हम उनके स्लेव बनते जाएंगे. द मोस्ट सक्सेसफुल साइंस फिक्शन नॉवेल्स आर जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल 1984, एल्डस हक्सलेस नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड. These novels present a gloomy picture of the society of the future. मीन्स टू से भविष्य में समाज की जो पिक्चर होगी वो कैसी होगी? ग्लूमी, अंधकार में, निराशाजनक होगी. देयर विल बी नो होप. H.G. Wells' novels, The War of the Worlds and The Time Machine, are also the very good examples of science fiction. I hope you are all able to understand features as well as examples of Gothic novel and science fiction. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.